नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैंने आज सोमवार मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद बनाया है। और आज हमने देखा निफ्टी काफी स्ट्रांग रहा। बैंक निफ्टी ने भी बहुत सॉलिड पुश दी। सिर्फ मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी ने एक बार जोर का झटका दिया क्योंकि उसका सबसे बड़ा वेटेड स्टॉक इंडियन होटल में एक सडन ड्रॉप आया और फिर सडन रिकवरी, बट वो इनफ था। एक जोर का झटका, काफी पुट राइटर्स को नुकसान, काफी कॉल लॉन्ग वालों का नुकसान, और फिर वापस ही वैसा शार्प टर्न है। तो मैं वापस बोलूंगा ये बात आप लोगों को, मैंने कई बार पहले भी बोला है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया करिए, खास करके जब आप वीकली एक्सपायरी वाले डे में कुछ ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते हो। भले आपका प्रीमियम बहुत मेल्ट हो गया, आप अच्छे प्रॉफिट में हो, उसको छोड़ के ऐसे मत छोड़ दीजिए कि अब तो जीरो हो जाएगा, अभी इसको हम आराम से खत्म करेंगे। नहीं, आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर 2 रुपया का दाम है 5 में लगा दो, 5 रुपया दाम है 10 में लगा दो, पर लगा के रखो, उसको छोड़ो मत वैसे कभी भी स्टॉप लॉस को। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, जब ऐसे कोई सिनेरियो बनता है, तब आपको व्हाट्सएप करके नहीं आती है मैसेज की, या एसएमएस नहीं आता है कि अभी मैं प्रॉब्लम आने वाला हूँ। सो ऑलवेज थोड़ा सा ऑन द सेफर साइड रहना चाहिए हमेशा, कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए कुछ। और सिमिलरली जब आप लॉन्ग कॉल ट्रेड कर रहे हो, ट्रेलिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो सिस्टम में, कि कब कब कैलामिटी आएगा पता नहीं चलता है। काट स्क्वायर ऑफ करने नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट करके रखिए अपने सिस्टम में। प्रोटेक्ट और वेल्थ कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वेल्थ ग्रोथ होती है सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। एफआईआई का आज जोरदार बाइंग है और थोड़ा नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग करते हुए एफआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है, सामने से शॉर्ट्स काफी ज्यादा ऐड की हेजिंग करने के लिए। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट्स। क्लाइंट्स जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट करके गए आज मार्केट में। 22,000 आ गए हमारे क्लाइंट्स, यानी कि आप, मैं और जनता जनार्दन। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का सुपर्ब रेशियो आ गया, बहुत जबरदस्त लो 1.14 का रेशियो। याद रखिए, नॉर्मली मैक्सिमम मैंने इसमें लास्ट बहुत टाइम से 1.9 तक या 0.91 तक देखा है, उसके बिलो ये नॉर्मली नहीं जाते। और यूजुअली 1.1 से वापस ग्रेजुअल पुट बिल्डिंग करते हैं वो। तो ये काफी एक लो एक्सट्रीम जोन आ गया है। इंस्टेंट टाइम अभी के लिए तो बहुत बुलिश है, बट ये मैटर को हमें माइंड में भी रखना चाहिए कि ये एक्सट्रीम एंड के तरफ भी है उनके तरफ से। कॉल में ये लंबा चल सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। हमने टॉप बुल ट्रेंड्स में देखा है, वो इसी जोन में पूरा हफ्ता 2 हफ्ता निकाल देते हैं वैसे। बट एक तरीके से थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड के तरफ है इधर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज छुट्टी ले ली मार्केट से। प्रॉप डेस्क का जो बहुत बहुत बुलिश थे, आज के जबरदस्त गैप अप में काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग किया उन्होंने। देखिए काफी जबरदस्त एग्जिट है, और पुट भी जबरदस्त शॉर्ट किया, और कि मार्केट शायद ऊपर अब इतना नहीं जाए, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, पर नीचे तो नहीं जाएगा उस हिसाब से फ्रेश शॉर्ट्स प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स मार्केट में जो सुपर डुपर बेरिश थे, आज के जबरदस्त रैली में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की। अभी भी शॉर्ट है, कुछ लोगों ने अपर एडजस्ट किया, कुछ ने लॉस बुक किया, कुछ होल्ड करके रख रहे हैं। बट सामने से पुट देखिए, जो उनको लग रहा था मार्केट ऊपर तो डेफिनेटली जाएगा, नीचे शायद थोड़ा जाए, अब वो नीचे वाले जोन में पुट जबरदस्त बायर रुके गए। तो क्लाइंट्स सुपर बेरिश, प्रॉप डेस्क बुलिश, एफआईआई सुपर बुलिश फिलहाल की। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग और डबल शॉर्ट करके गए सामने से, अगेन हेज। प्रॉप डेस्क लॉन्ग के सामने 4 गुना शॉर्ट करके गए स्टॉक फ्यूचर। फ्राइडे से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है टीसीएस के साथ। क्लाइंट्स लॉन्ग भी है और सामने से शॉर्ट कवरिंग करके गए, यहाँ क्लाइंट्स सुपर डुपर बुलिश। चलिए देखते हैं अब लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज कैटेगरी को। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी के अंदर ये मिले। कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट अचीव कर लेते हैं, या एक अच्छा
वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं, बट क्योंकि ओआई बड़ा है आपको शायद कोई एक आध अच्छा ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स इसमें मिल सकते हैं। एक बात तो हम एक क्वेश्चन दे दूं कि एलएनटी के अलावा बाकी किसी भी स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग का ओआई ज्यादा नहीं है, बहुत लो लॉन्ग अनवाइंडिंग है फिलहाल मार्केट में। और दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर आप देखो तो काफी निफ्टी के स्टॉक्स आज लिस्ट में आए हैं। विप्रो एक, ब्रिटानिया दो, डीवी आइशर डीवीज चार, कोल इंडिया एचडीएफसी बैंक छह, लार्सन सात, सन फार्मा आठ और सिप्ला नौ। तो रेयरली हमें इतने सारे 25 में 9 स्टॉक निफ्टी 50 के देखने को मिलते हैं। मतलब ओआई चेंजेस एक्सेप्ट ये वाले दो, ओआई चेंजेस काफी जबरदस्त हो रहा है मार्केट में इस समय। पुट कॉल रेशियो में थोड़ा सा अपटिक आया 1.5, अभी भी ओवरबॉट जोन से दूर है। एडवांस डिक्लाइन इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट के डे में उतना अच्छा नहीं था आज। देखिए आप, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था मार्केट ब्रेथ कंपेयर टू जितना निफ्टी बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में। एफआईआई आज फिर से कैश मार्केट में सेलर, एक दिन के बायर थे आज फिर सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वापस हुई बाइंग करते हुए। आज का टॉप गेनर एक्साइड इंडस्ट्री, ये स्टॉक आज सूर्य ग्रह ने परचेज स्टॉक ने डिसाइड किया हम तो सीधा मार्स की ओर निकल रहे हैं। बंधन बैंक टॉप लूजर, इसमें न्यूज आया था मैनेजमेंट चेंज का और मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन वैसा दिया। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का 1:1 से थोड़ा ज्यादा स्प्रेड, पुट में 1:2 स्प्रेड, अगेन ये बुलिश ट्रेंड एफआईआई की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्टिंग, 1 लाख क्रॉस क्रॉस करके निकल गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। प्रॉप डेस्क, क्योंकि इनका हैवी ड्यूटी आज फ्यूचर शॉर्ट है स्टॉक फ्यूचर, तो यहाँ पर उतना ज्यादा कॉल शॉर्टिंग नहीं किया, कॉल बाइंग भी जबरदस्त है। पुट में उल्टा 1:2 का भी स्प्रेड, तो अनहेज कैटेगरी लग रहा है आज के फ्यूचर शॉर्ट्स वाले इधर में। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इसलिए हमें दोनों साइड आज ज्यादा वॉल्यूम ऐसे भी देखने को मिल रहा है। दोनों साइड क्लाइंट हाउस इधर टोटली डिवाइडेड है, कॉल शॉर्टिंग और पुट शॉर्टिंग एज यूजुअल क्लाइंट्स की तरफ से ऑन है अभी। चलिए अभी चेक करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। नॉट ओनली रिस्पेक्ट, सिस्टम में डाल के रखिए, कोई हार्म नहीं है उस पर डालने का, और मॉडिफाई करते रहिए जैसे जैसे आपका गेम्स बढ़ते हैं ट्रेड। तो एक्साइड जैसे मैंने कहा आपको, आज ये तो सीधा मार्स के लिए निकला, मून को भी आगे निकल के एकदम जबरदस्त मूव इसमें इसमें ओ 1 डे चेंज 16.78, ओवरऑल हुआ है चेंज 9.28, अच्छा सॉलिड एडिशन आज। 5 दिन में भी देखिए सॉलिड एडिशन हो गई है, मतलब पहले ही लास्ट 3-4 दिन से ही इधर अच्छा स्मार्ट मनी का एडिशन शुरू था स्टॉक में, और उसका आज इम्पैक्ट मार्केट ने सॉलिड देखा, इसको एकदम सॉलिड ब्रेकआउट इधर आज देते हुए एक्साइड। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते पहले, फिर चार्ट्स को आते। तो ऑप्शन चेन में तो आज जबरदस्त कॉल साइड शॉर्ट कवरिंग है, देखो आप, जबरदस्त एकदम पागल तोड़ शॉर्ट कवरिंग इसमें, यहां तक 340 तक, उसके बाद एडिशंस है। यहाँ के राइटर जो पहले ऊपर आए फिर इधर जाते से हुए, और आज सबसे हैरानी की बात, एट द मनी वाले, ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल है ये, देखिए राइटिंग देखिए यहाँ भयानक। तो यहाँ के जो राइटर ऊपर आते थे ऑल्सो एट द सेम टाइम, जिनका लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग कॉल्स जो भी नीचे के भाव में जबरदस्त चल रहे हैं, उनके तरफ से भी थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग आया होगा, ऊपर में भी जबरदस्त। पुट साइड उतना ही भयानक राइटिंग है, देखिए पुट राइटर बोला जितना पुट निचोड़ना है निचोड़ लो इसको, पूरा खाते हुए पुट राइटर, इसका प्रीमियम नॉन स्टॉप नीचे यहाँ तक भी जबरदस्त राइटिंग इसमें मौजूद है। तो हैवी ड्यूटी कॉल एडिशन है। अगर ये कल स्टॉक 380 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, इवन दो 12 का प्रीमियम है, बहुत जबरदस्त हुआ है, बिल्डअप हुआ है, आज ही हुआ है, मतलब ये पहले के राइटर नहीं है
ये आज के फ्रेश राइटर आए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होने वाला है स्टॉप लॉस। पहले के राइटर को तो ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 1,000 100 यूनिट ऑलरेडी, 100 कॉन्ट्रैक्ट पहले से था, उनको आज कितना नुकसान हुआ है, 12 10 का 12 35। कोर्स उनमें से बहुत लॉन्ग फ्यूचर वाले होंगे या कोई स्प्रेड वाला होगा, उस हिसाब से तो उधर में उनको कोई टेंशन नहीं है उस हिसाब का। बट यस, ऊपर सस्टेन किया तो ये राइटर को भी प्रेशर रहेगा अगर कल कंटिन्यूस अपवर्ड मोमेंटम इसमें मिलता है, क्योंकि ये नए राइटर, इसमें पूरे सब जगह नए राइटर एक्सेप्ट फॉर 360, जहां पहले से हुआ था भर्ती, अब और एडिशन हुई। चलिए अब इसके चार्ट्स को चेक करते हैं। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज में मंथली टाइम फ्रेम याद रखिए, मंथली टाइम फ्रेम, ये डेली वीकली का बात नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम में बेरिश हार्मोनिक क्रैप पैटर्न बना है। बेरिश हेवन माना अभी जस्ट पीआरजेड में पोटेंशियल रिवर्सल जोन के बाउंड्री लेवल के अंदर आज ही घुसा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही कल से घूम जाएगा यहाँ से, बट एक रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया इधर, इससे और भी ऊपर थोड़ा जा सकता है टुवर्ड्स 390 और ऊपर थोड़ा, अगर उसमें रिवर्सल आया। फिलहाल के लिए क्योंकि मंथली है, हमें इसमें कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल वीकली का वेट करना पड़ेगा, और फिलहाल वो कंफर्मेशन 350 के पहले नहीं है इसमें, तो उसके पहले तो इतना जल्दी कोई इसमें वीकनेस डाउट है आने का, और नेगेशन करना होगा तो और ऊपर निकल जाएगा ये पैटर्न का। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस है, अगर इसमें कंटिन्यूस फॉलो थ्रू मूवमेंट आता है तो वो पहला 390 है, और फिर 400 पर नेक्स्ट है। सपोर्ट जो है वो फिलहाल 365, काफी नीचे है सपोर्ट 365, और उसके नीचे सीधा 350, बिकॉज उसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग बनने लग गया तो इसमें एक बड़ा बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। इसके पहले स्टॉक ने मार्च के महीने में बुलिश हार्मोनिक साइफर पैटर्न बनाया था, जहां से एक सॉलिड रिवर्सल देके अब निकला है यहाँ पर। तो देखते हैं इस बार बेरिश वाला ये छोटा वाला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेली टाइम फ्रेम का था, उस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। देखते हैं इस बार मंथली वाले में कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये स्टॉक। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर मैं, मेरे जैसे हार्मोनिक ट्रेडर हैं, तो एटलीस्ट मंथली वाला उस पैटर्न को देख के, डेफिनेटली मंथली वाले पैटर्न्स में हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बिकॉज उनका बहुत बड़ा रेंज होता है। बट यस, जब तक वो पैटर्न नेगेट नहीं होगा या उसका एक सॉलिड पुल बैक नहीं आएगा, तब तक हम हार्मोनिक ट्रेडर्स इसमें फेयर नए लॉन्ग्स अवॉइड करना कोशिश करेंगे। बट यस, 350 जब तक है वो उसको होल्ड भी करेंगे, तो उस लेवल तक उतना जल्दी मंथली वाले गिव अप नहीं करने वाले उसको। चलिए अब चेक करते हैं बंधन बैंक आज का टॉप लूजर। तो बंधन बैंक में आज गैप डाउन हुआ है, आप देखिए यहाँ लंबा सा गैप, गैप डाउन मैनेजमेंट चेंज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर, और वहां से शार्प सेलिंग आई, और आज इसमें 2G स्टार बना है, 2G स्टार करके कैंडल बना है इस पर जाके, और 2G बोलूंगा, 2G स्टार नहीं, 2G कैंडल है ये। और इसका जो लास्ट आज का वो यस 6.21 का डिप है, बट रिकवरी सॉलिड हुई है देखिए नीचे से, इसीलिए ये 2G कैंडल। और इसमें हमने आज देखा है पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग लास्ट 5 ट्रेडिंग डे, क्योंकि स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग था, बट उसमें नेट अप वो हो गया 5 ट्रेडिंग के हिसाब से, नो चेंज नॉमिनल, मतलब आज ही हुआ है। इसके पहले जो लास्ट 5 दिन में थे, 5 दिन में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग या ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ हो, तो इसीलिए जो इम्पैक्ट है आज ही हुआ है पूरा एकदम स्टॉक पर। चलिए अब चेक करते हैं इसका हम ऑप्शन चेन, और फिर वापस चार्ट्स को देखेंगे। सो यहाँ तो जबरदस्त, बिकॉज इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन में ये तो अंडरस्टूड ही था, नॉन स्टॉप हैमरिंग है, नीचे तक कॉन्फिडेंस नहीं है, पुट राइटर का जबरदस्त काट रहे हैं अभी भी, बट 180 का पुट में काफी हुआ है, काफी जबरदस्त हुआ है, होल्ड करके रखा है। ऊपर में 200 वाले पुट राइटर है यहाँ पर भी एकदम। कॉल साइड में सिर्फ अनवाइंडिंग ही अनवाइंडिंग, क्योंकि पिछले दिनों में अच्छा स्टॉक में रैली आया था,
सिर्फ अनवाइंडिंग होते हुए यहाँ पर हुआ है जबरदस्त 200 पर वापस। नीचे में कुछ मेजर हुआ है, सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है अभी तक। इनफैक्ट राइटिंग भी कुछ नहीं है, इतने बड़े शार्प फॉल में कोई नया फ्रेश राइटर भी नहीं आया है इसमें अभी तक। चलिए चेक करते हैं इसका चार्ट्स को वापस कि कहाँ है सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो बंधन में अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 179 और 177 पर है। 179 आज का लो है, बस वहां है सपोर्ट। उसके नीचे एक 177 का सपोर्ट है, ये स्विंग लो जो यहाँ पर बना था। ये अगर नहीं गया तो फिर से ये स्टॉक अपना लोज में फिर से शुरू हो जाएगा गिरना, तो और प्रॉब्लम आ सकती है। देखते हैं वीकली चार्ट में इसका प्रीवियस स्विंग पोजीशन कहाँ था। तो वीकली में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग ब्रीच करके ही है ऑल टाइम लो। फिर तो मंथली वाला ऑल टाइम नो सीधा 150 में, तो 177 काफी क्रूशल रहेगा स्टॉक के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका, शॉर्ट कवरिंग अगर कोई करने आता है स्टॉक्स में, अगर कोई वापस से मोमेंटम आता है, तो शॉर्ट कवरिंग ये जो गैप एरिया है 189 से 196, एटलीस्ट 189 के पहले तो कोई शॉर्ट कवरिंग का इसमें आएगा ही नहीं, इतना कोई प्रेशर। यस, उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू होगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर 196 का इसमें बनता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इंडेक्स के साथ। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में जैसे मैंने आज बताया कि जो हमारे इंडियन होटल का जो रिएक्शन हुआ उसके साथ थोड़ा परसिस्टेंट और कोफोज में भी हुआ। जो पूरा इम्पैक्ट है पर मेनली इंडियन होटल का हुआ। इस पे शार्प डाउन और इक्वली शार्प फिर रिकवरी आते हुए उसमें। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है उसके पहले देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई थी, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, आज एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया लो और वहां से बाउंस। सो ट्रेंड लाइंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका ब्रेकआउट का पुल बैक, ये आप अगर नए हो चार्ट रीडिंग में और ऐसे करते हो तो ऑलवेज ये याद रखेगा कि ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करता है, ब्रेकआउट पर भी और पुल बैक पर भी जट। सो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो फिलहाल तो 10,950 पर ही है। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 11,025 लाइन का है। सपोर्ट जो है वो 10,800 पर अब आ गया, 10,800। उसके नीचे वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है इंडेक्स पर। तो क्योंकि 10,900 एंड 866 बंद हुआ है, तो मैंने 10,900 का और 800 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 900 का कॉल तो एकदम रेजिस्टेंस के पास जाके बंद हुआ है 90। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 105, फिर 120, 135 है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट इसका आ रहा है 85, 80, फिर सीधा नीचे 65 पर, और फिर तो स्लोली स्लोली गॉन केस हो जाएगा। 10,800 का पुट चेक कर लेते हैं, तो पुट में पहले सपोर्ट चेक कर लेते हैं कि कोई सिग्निफिकेंट सपोर्ट है क्या। फिर लगाते हैं हम अपना 1.27, 1.41, 1.13, 78 ऑलरेडी है, 78, 60। यस, तो इमीडिएट सपोर्ट 65, 60, 55, 50, 45, और फिर तो खराब होते रहेगा ये वाला इसका सिनेरियो। विक्स एकदम बहुत लो है आईवीज इस समय। तो प्रीमियम जो मूवमेंट हो रहा है बहुत बहुत स्लो है। इवन जो बायर है उनका भी, माना आज स्पेशली स्टॉक्स में देखा गया कि स्टॉक वो इतना बड़ा मार्केट मूव और स्टॉक के ऑप्शन प्रीमियम इतना स्लो चल रहे थे, कुछ ज्यादा, माना क्योंकि या तो ऑलरेडी हाईली एक्सपेंसिव थे, या जो लो विक्स एनवायरनमेंट है उसमें एप्रिसिएशन भी उतना ही स्लो मिलता है। तो फिलहाल के लिए इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 75 है, फिर 85, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 95 पर। उसके ऊपर निकला तो सीधा आपको 125 देगा। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 15 अप्रैल के कॉल में आप देख सकते हो काफी यहाँ पर
एडिशन हुई है आज, जबरदस्त एडिशन, स्ट्रॉन्ग, इवन दो एक सडन वे पाया नीचे, बट ओवरऑल पूरा दिन अच्छा होल्ड करके रखा था और चलते जा रहा था। तो एडिशन काफी, इनफैक्ट ऊपर लेवल पर भी काफी राइटर आ चुके हैं इसमें। कॉल साइड में भी बिकॉज वो सडन स्पाइक डाउन आया, और राइटर का भी प्रेजेंस आ गया है जबरदस्त 900 पर। मोस्टली आज की राइटिंग है ये 900 वाली, और फिर सीधा 11,000 पर सिग्निफिकेंट राइटिंग है। बीच में 10,950 पर भी थोड़ा है, 11,100 पर भी राइटर राइटर फुल ऑन प्रेजेंस दोनों साइड। फिलहाल 10,875 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली बेरिश है फिलहाल, मार्जिनली बेरिश। 900 का तो काफी बेरिश है, 875 मार्जिनली बेरिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 10,775, उसके नीचे 10,700, रेजिस्टेंस 10,950, उसके ऊपर 11,025। चलिए अब फिन निफ्टी चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी का आगे वीडियो बनाने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें। फिन निफ्टी आज स्पिनिंग, आज उसने स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बनाया है, स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल है ये। और अब जो आगे का रेजिस्टेंस है इसका वो 21,650 पर है, आज के हाई से ऑलमोस्ट हुआ, क्योंकि उसके ऊपर अगर निकलता है तो 725 नेक्स्ट टारगेट, और फिर 22,050 का थर्ड टारगेट बन सकता है उसका उस हिसाब से। और सपोर्ट जो है वो 21,500 पर है कल के लिए। 21,500 के नीचे थोड़ा प्रेशर में आ सकता है ये स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल को लेके। तो क्योंकि ये 21,604 बंद हुआ है, मैं 21,600 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ कल की एक्सपायरी का। 21,600 कॉल एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है इधर 58 का। इसके नीचे सपोर्ट आता है एक बार 45 पर, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो नहीं होल्ड करता है तो 37, 30, और फिर तो गेम ओवर जैसा सिनेरियो इस कॉल का। रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस 75 से लेके 80, फिर सीधा 100 और 110 के ऊपर तो भम 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 भाग जाएगा ये 110 के ऊपर। चेक करते हैं 21,600 का पुट एकदम डे लोज के पास बंद होते हुए। पुट के केस में जो सपोर्ट है वो 45, 40, 30, 25, 20 गेम ओवर यहाँ पर। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है इस पुट का? पुट का रेजिस्टेंस इमीडिएट पहले तो यही है 75, उसके बाद 85, 110, ये बहुत दूर है, फिर 200। ये तो 110 के ऊपर 200 अगर कल कर दे तो आप सोच लो कहाँ चला गया फिर निफ्टी नहीं अगर ये। तो पहले ये सब माउंटेन्स उसको निकालने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो पुट साइड धम धम राइटिंग, इवन दो आज स्पिनिंग टॉप ब्लैक कैंडल बना है, बट राइटर जोरदार, इसके नीचे नहीं जाते हम क्योंकि ये सब जीरो या हीरो वाले प्लेयर है यहाँ पर। यहाँ पर बट जबरदस्त कंसोलिडेशन पर राइटिंग यहाँ से। खाली 21,600 का सब माल लग रहा है आज ही लिखा है। 21,650 पर भी एंट्री है, 700 पर भी एंट्री है, ऊपर में भी एंट्री लेते हुए। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड क्योंकि बहुत सॉलिड रैली आई है, प्रॉफिट बुकिंग ऑन है। और 450, 550, 600 पर आज एडिशन इन द मनी, एडिशन भी जबरदस्त हो रहा है इस समय। और ऊपर में बिकॉज आज रिएक्शन आया है स्पिनिंग टॉप, तो राइटर इधर भी फुल ऑन, दोनों साइड का फुल ऑन स्क्वीज। हमें पता है इस समय क्लाइंट्स बेरिश है और प्रॉप डेस्क बुलिश है फिलहाल मार्केट पे। तो ये टाइप का दोनों का बैटल ऑन है कल के लिए। तो 21,600 का जो पुट कॉल रेशियो है वो मार्जिनली बुलिश है फिलहाल के लिए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,450, उसके नीचे 21,300, रेजिस्टेंस 21,750,
उसके ऊपर 21,925। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करते हैं। सो बैंक निफ्टी आज अपने प्रीवियस हाई के पास आके वहां पर थोड़ा रिएक्शन जो एकदम टिपिकल होता है, नियर ऑल टाइम हाई पर रिएक्शन हमें वैसा नॉर्मली मिलता है। और अब आगे के लिए क्या होगा, पर उसके पहले आज बैंक निफ्टी में दोजी स्टार कैंडल बना है। दोजी स्टार कैंडल, इसका बेरिश फॉलो थ्रू अगर कल हमें लार्ज रेड कैंडल डाउनवर्ड मिलता है तो ही इम्प्लीकेशन होगा, उसके पहले कोई इम्प्लीकेशन वैसा नहीं होता है। तो अब आगे के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 48,900, सपोर्ट 48,200 पर है। चलिए चेक करते हैं 48,600 और 500 के कॉल पुट को। तो 48,600 का कॉल, बिकॉज दोजी कैंडल है, देख सकते हो काफी साइडवेज हो गया। और मैंने जैसे कहा कि एप्रिसिएशन नहीं था कॉल्स और पुट्स में आज, रादर एकदम कॉयट जैसा मूवमेंट हो रहा था और डीके फैक्टर एकदम फुल ऑन चल रहा था साथ में। तो अब इसका जो सपोर्ट है एकदम सपोर्ट पे ही बंद हुआ है जाके 200 का। इसके नीचे सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आता है 140, फिर बड़ा सपोर्ट है 110 से 100 के बीच में। रेजिस्टेंस जो है वो फिलहाल 260 और फिर सीधा 325, उसके ऊपर तो धम धमाधम निकल जाएगा ये वाला कॉल। ये जो प्रीवियस कैंडल हाई है उसको 400 460 के पास फिर टेस्ट कर सकता है ये वाला कैंडल। चलिए चेक करते हैं 10,400 का, फिर 48,500 के पुट को। तो एकदम लोज के पास बंद होते हुए, और इसका जो सपोर्ट है पहले उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। सपोर्ट है 150, 145, 125, 100 एंड सो वन, बट काफी वीक है। आप देखो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है बैंक निफ्टी का इतने दिनों का, तो इम्पैक्ट वही देखिए आज। डीके फैक्टर हैवी ड्यूटी है, और कल भी अगर ऐसा ही दिन रहा तो मेल्टिंग फिर सॉलिड रहेगी फिर ये सब में, क्योंकि परसों एक्सपायरी। और रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस 225, फिर 275, और फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है टिल 5, 450। तो ये क्रूशल लेवल्स है कि अगर कल दोजी स्टार का हमें फॉलो थ्रू बेरिश मिलेगा तो ये वाला फिर 275 के ऊपर काफी फास्ट भाग सकता है। चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को। तो बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंगली देखिए कि डीप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी सॉरी, में आज अनवाइंडिंग काफी हुआ है। प्रीमियम सॉलिड है, नो डाउट, प्रीमियम सॉलिड है, पर अनवाइंडिंग हुआ है क्योंकि चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं। जो एक साइड राइटर थे अब वो दूसरे पार्टिसिपेंट चेंज हो गए, एक हाथ से दूसरा हाथ, एक बुलिश हो गया अल्ट्रा, एक हो गए बेरिश अल्ट्रा, तो वो हाथ चेंज हो रहा है। जो बुलिश हुए उन्होंने यहाँ एंट्री ले ली 2 दिन के लिए, जबरदस्त एंट्री है, देखिए अपसाइड में भी एंट्री होते हुए यहाँ पर उनका। और जो प्रीवियस डे के बुलिश के बेरिश हुए जिनका प्रॉफिट बुकिंग इधर आ गया, पर अभी भी आप ये ओआई देखिए 48,000 का भयानक ओआई है। 48,000, 48,500 में सॉलिड ओआई खड़ा है पुट साइड में इस समय। और कॉल साइड क्योंकि इतना सॉलिड रैली हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी उस हिसाब से देखने को मिल रहा है स्क्रीन में हमें। और ये हमारे नए राइटर आ गए सिस्टम में यहाँ पर। यहाँ पर भी वाइस सॉलिड 49 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल। तो दोनों साइड का टक्कर फुल ऑन है कल के लिए इधर में। फिलहाल 48,600 का पुट कॉल रेशियो काफी बेरिश है, काफी बेरिश है। पहले के कंसोलिडेशन पर एडिशन है, और यहाँ पर भी कंसोलिडेशन पर है, फिर भी 48,600 फिलहाल के लिए बेरिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 48,225, उसके नीचे 47,850 रेजिस्टेंस, 48,950, उसके ऊपर 49,300। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को चेक करते हैं। सो निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है। फाइनली हमने वो 22,525 के बॉल को अपसाइड में तोड़ के उसके ऊपर जाके एक फुल कैंडल उसके ऊपर ऑब्जर्व हुआ। आज गैप अप हुआ मार्केट में, छोटा गैप अप है बट गैप अप होता है, और उसका इम्पैक्ट के कारण कंटिन्यूस
अपसाइड मूवमेंट होता रहा। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,750 पर, आज के हाई से 50 पॉइंट ऊपर। सपोर्ट जो है वो 22,550, आज का जो लो है एग्जैक्टली उधर ही फिलहाल सपोर्ट है कल के लिए। तो चलिए, क्योंकि बंद हुआ है 666, तो इसके 700 600 के कॉल पुट को चेक करते हैं। तो जो कॉल है उसका जो सपोर्ट है वो फिलहाल 70, उसके नीचे सॉलिड सपोर्ट 60 पर है, बहुत सॉलिड है। 60 गया तो समझिए फिर स्लोली स्लोली डिके मारेगा टुवर्ड्स 55 एंड लो, क्योंकि थर्सडे हॉलीडे है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी के संग इसकी एक्सपायरी होगी। बहुत दिन बाद दोनों एक साथ एक्सपायरी करने वाले हैं, तो देखते हैं इस बार क्या होता है उधर। बट फिलहाल के लिए ये 60 और 55 कल के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस 90, उसके ऊपर 100, 100 निकला तो आपको सीधा 125 और उससे भी शायद ज्यादा दिखा सकता है, बट उसके ऊपर कोई ट्रेड हुई नहीं है। फिलहाल 100 के ऊपर सॉलिड मूव आ सकती है इसमें एकदम। चलिए इसका पुट भी चेक कर लेते हैं, 20,600 के पुट को। और 600 का जो पुट है उसमें एकदम टाइनी लो कैंडल, लोज पर बंद होते हुए सपोर्ट 55, 50, 40, 42, 40, और फिर धड़ाम से खत्म हो जाएगा ये वाला वहां से। इसका जो रेजिस्टेंस है फिलहाल तो काफी दूर है, यहाँ में कुछ कंसोलिडेशन है बड़े कैंडल्स का। तो 85 पहला वाला है, फिर 100, बट सॉलिड रेजिस्टेंस है इधर 130। तो 130 कॉल, 20,700 के कॉल का भी रेजिस्टेंस है, और 130 20,600 पुट का भी फिलहाल का रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकला तो आप समझो ये फॉर्मेलिटी होगा 175, फिर सीधा 200 पार की तरफ जाएगा। बट इतना इजी नहीं है इस लेवल को निकालना, 2 ही दिन बाकी है इससे। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में तो जबरदस्त राइटिंग, क्योंकि ये अकेले एकदम नॉन स्टॉप भागते हुए, और ओवाई देखिए बल्क राइटिंग आई है 22,600 के पुट पर। मेजोरिटी देखिए आज ही राइटिंग हुई है, बाकी नीचे कंसोलिडेशन पर एडिशन है। मोस्ट राइटर 22,600 पर आज ऐड किए, 650 पर, 700 पर, या फुल ऑन अंदर तक एंट्री लेते हुए पुट राइटर उधर। कॉल साइड एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बुकिंग होगी, 2 ही दिन बाकी है और अच्छा रैली आया है, बहुतों का प्रॉफिट बुकिंग। शॉर्ट कवरिंग अभी भी बहुत पेंडिंग है, 22,500, 550, 600, बहुत बहुत। एडिशन राइटिंग 2,700 पर है, उस पर है। बट ये देखिए 2,800 पर कॉल राइटर एग्जिट करते हुए, यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधा कॉन्फिडेंस 22,950 से ऑनवर्ड राइटर का, वो भी इतना लो प्रीमियम देख सकते हो, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस मिसिंग है 2,700 के ऊपर कॉल राइटर का फिलहाल के लिए। 2,650 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश फिलहाल के लिए। बट इसमें पूरा एडिशन आज ही हुआ है पुट साइड में, कॉल साइड पर कंसोलिडेशन पर एडिशन है इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 22,500, उसके नीचे 22,350, रेजिस्टेंस 22,850, उसके ऊपर 23,000। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।